नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज 84 में। आज के वीडियो में हम आपको डिफेंस और देश दुनिया की 3 बड़ी अपडेट्स के बारे में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज की पहली और बड़ी अपडेट्स भारत और उसके दुश्मन देश पाक टर्की की तरफ से आई है। देखिए, हर देश आज के समय में अपनी सेनाओं को मजबूत बना रहा है, हथियार खरीद के भी और नए हथियारों को अपने देशों में निर्माण करके भी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिस तरह भारत अपनी वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग जनरेशन की योजनाओं पर काम कर रहा है, वैसे ही उसका दुश्मन देश भी इसी क्रम में। टर्की ने भारत के लिए एक बड़ी सरदर्दी खड़ी कर दी है। वो कैसे? तो देखिए, टर्की एक 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा था, जिसका नाम उसने कान दिया है। और टर्की ने जो भी डेडलाइन इसके लिए तय की थी, सभी काम उसी डेडलाइन पे पूरा कर रहा है। और खबरों की माने तो टर्की एक का प्रोटोटाइप भी बना चुका है, जिसके टेस्ट शुरू कर रहा है। अब इसमें भारत के लिए परेशानी की बात यह है कि इस फाइटर जेट की परियोजना में शामिल होने के लिए टर्की ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान को शामिल होने का ऑफर दिया, जिसको कि पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता पैदा कर सकती है, क्योंकि भारत का का अभी प्रोग्राम बहुत सुस्त चल रहा है। सुस्त क्या कहें, सही अर्थों में कहें तो बंसा ही पड़ा है, जिससे भारत सरकार को अब बहुत तेजी दिखानी होगी, वरना आने वाले समय में भारत के लिए काफ़ी बड़ी परेशानी का सबब बनने वाला है टर्की और पाक का गठजोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि टर्की के पास इतनी क्रूजल टेक्नोलॉजी आई कैसे? तो इसका जवाब है, टर्की नाटो का सदस्य देश है। कुछ समय पूर्व तक अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की परियोजना में शामिल भी था और आज की इसके कुछ पार्ट्स टर्की में बनते हैं। फिर चाहे अमेरिका ने बाद में टर्की को इस परियोजना से बाहर कर दिया था, लेकिन तब तक उसके पास काफ़ी हद तक यह तकनीक आ चुकी थी, बस इंजन और बाकी की कुछ चीज़ों को छोड़ के। दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान जैसा भिखारी देश इतनी बड़ी परियोजना के लिए पैसा कहाँ से लगाएगा? तो एक बात आप समझ लीजिए, पाकिस्तान में सब सेना के मैनेज करती है, वहाँ चाहे जनता भूखी मर रही हो, पर भारत से हथियारों की होड़ में भीख में मिले पैसों को भी सेना पे हथियारों पर खर्च कर देते हैं। तो वो हो सकता है अब भारत सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द का प्रोग्राम को तेज़ गति से आगे बढ़ाना होगा, वरना भारत सब पैसा टेक्नोलॉजी होते हुए भी इसमें पीछे रह जाएगा, जो देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं होगा। दूसरी बड़ी खबर भी भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान से ही आ रही है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों की बागडोर का हेड खालिद किदवई को बनाया है। ये वही खालिद किदवई है जो 1971 की जंग में भारत ने बंदी बनाया था, बाद में 93,000 सैनिकों के साथ छोड़ दिया था। इसी खालिद किदवई ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान के पास अब 0 किलोमीटर से लेकर लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने की तैयारी है, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी समय से छोटे परमाणु बम बनाने में लगा है। ये ऐसे बम होते हैं जिनको तोप के गोलों में, रॉकेट्स में आदि में लगा के फायर कर सकते हैं किसी छोटे क्षेत्र में हमला करने के लिए। पाकिस्तान ने अभी कुछ समय पूर्व ही अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया है कि अगर पाक के कभी लगा कि उसके टूटने का खतरा है, तो वो अपनी ही ज़मीन पर दुश्मन सेना को रोकने के लिए हमला कर सकता है। लेकिन वो एक बात शायद भूल गया है कि भारत की परमाणु नीति साफ कहती है कि अगर उस पर छोटा या बड़ा कैसा भी परमाणु हमला हुआ तो भारत उसका जवाब अपनी पूरी परमाणु ताकत से देगा। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, जो कि ब्रिक्स संगठन से आ रही है। 2023 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त के अंत में साउथ अफ्रीका में होने जा रहा है। इसको लेके बड़ी बात ये आ रही है कि भारत के पीएम मोदी जी ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था वहाँ जाने से, और वो वीसी से जुड़ने वाले थे। भारत ने इसके कोई कारण तो नहीं बताया, पर इसका कारण खबरों की माने तो भारत इसलिए साउथ अफ्रीका नहीं जाना चाहता क्योंकि चीन काफ़ी समय से ब्रिक्स को विस्तार देने और अपने पसंदीदा क्षेत्रों को उसमें शामिल करना चाहता है, जबकि अभी इसके 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस और साउथ अफ्रीका। इसके सिवा इस करीब 19 देशों ने इसमें शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। इन देशों के पास चीन सऊदी अरब को इसमें शामिल करना चाहता है और अपने पक्ष को और मजबूत और प्रभाव बढ़ाना चाहता है ब्रिक्स में, जो भारत नहीं होने देना चाहता। भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका कुछ दूसरे देशों को शामिल करने के में राजी हैं, पर कुछ भी घंटों के बाद खबर आई है कि भारत ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होगा। दरअसल ये सारा खेल भारत के अधिकारियों का था। वो जानबूझकर दुनिया में ये खबर फैलाई कि भारत ब्रिक्स में इस मीटिंग में नहीं जा रहा, जिससे जो मैसेज जिसको देना था उसको मिल जाए, और बाद में कुछ समय बाद अनाउंस कर दिया भारत के दोनों काम हो गए। इसलिए कहते हैं कि इस कुछ सालों में भारत की विदेश नीति काफ़ी शानदार रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।